दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो पढ़ाई में एवरेज था। दिन भर दोस्तों के साथ टाइम एक्सटेंड करना, मोबाइल चलाते रहना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वो ठहरे गरीब परिवार से। उसके घर की हालत बद से बदतर थी। यदि उसके घर कोई मेहमान भी आ जाए तो उसे बैठाने की जगह तक नहीं थी। एक बार उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए आया कि चल कहीं चलते हैं घूमने। वो दोस्त पहले बार उसके घर पर आया था। उसकी घर की हालत देखकर दंग रह गया और उससे पूछा, तू यहाँ पर रहता है? तो बोला, हाँ मैं यहाँ पर रहता हूँ। क्या ये तेरा घर है? हाँ ये मेरा घर है भाई। बोला, भाई तू ऐसी हालत में रहता है? तो बोला, हाँ मैं ऐसे हालत में रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? थोड़ा देर तो उसका दोस्त चुप बैठा था। ये सब देखकर फिर वो बोला, वाह भाई वाह, तेरी घर की हालत बद से बदतर है। माँ घर पर बीमार पड़ी हुई है। पापा दिन रात काम करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं, उससे घर चलाते हैं और तुम दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो, टाइम पास करते हो। तुम्हें अपने करियर की कोई चिंता नहीं है। तुम एक बात बता, तू किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को, अपने माँ बाप को, या किसको धोखा दे रहा है? उसका दोस्त वहाँ ले गया जहाँ उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। उसके पापा एक फैक्ट्री के मजदूर के साथ बैठे हुए थे और कुछ कह रहे थे। वो कह रहे थे कि यार मेरी पत्नी घर पे बीमार है, इलाज करने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाता और उससे सिर्फ घर का खर्च चलता है। मेरे पास कुछ भी पैसा बच ही नहीं पाता। बेटे के स्कूल की फीस भी भरनी है। यार इससे बेहतर तो मौत ही है। मैं तंग आ चुका हूँ ऐसे ज़िंदगी से। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब सिर्फ मेरा बेटा ही आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे, देखना एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वो लड़का और उसका दोस्त दोनों वहीं पर खड़े रहकर इन सब बातों को सुन रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा, देख कैसे जी रहे हैं तेरे पापा, तुझसे कितनी उम्मीद लगा हुए बैठे हैं तेरे पापा। तुम बताओ क्या लगता है उनकी उम्मीद पर तुम खड़ा उतर पाएगा? एक बार तो अपने पापा की ओर देख, वो कैसे हालातों के साथ जीते हैं, और फिर तुम अपनी तरफ देख कि कैसे जी रहे हो तुम। उसके दोस्त ने कहा, बदल अपने हालातों को। ये सब सुनकर और अपने पापा के हालातों को देखकर उस लड़का की आंख से आंसू टपका। उसी वक्त उस लड़का ने निश्चय किया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाला 5 साल के अंदर इससे भी बड़ी कंपनी का मालिक बनकर दिखाऊंगा। उसके अंदर से आवाज़ आई कि मुझे कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं। जैसे उसके अंदर से ये सीख निकली, वो हर दिन के लगातार 10-10 घंटे पढ़ने लगे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य, मुझे बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है। उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी होगी उतनी मेहनत मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आई तो लड़का अपने स्टेट का टॉपर बन के दिखाया। सारे लोग हैरान हो गए, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, सब दंग रह गए और हैरान हो गए। ये कैसे करके दिखाया? हाउ दिस इज पॉसिबल? जब उसका इंटरव्यू हुआ और पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तो उसने कहा, मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मैं मालिक बनकर दिखाऊंगा। इसी सपनों को लेकर मैं इतना पढ़ पाया और अपने स्टेट में फर्स्ट आ पाया। दोस्तों, हो सकता है इस कहानी के शुरुआती पार्ट को आप अपने से रिलेट कर पाओ। इंडिया में मैक्सिमम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर पुअर फैमिली से। हर बच्चे के पापा बहुत संघर्ष करके उसे पढ़ाते हैं। हो सकता है आपके घर के भी यही हालात हो। कहानी में उस लड़के ने रियलिटी को एक्सेप्ट किया और अपने हालातों को बदल दिया। क्या आप अपने रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो? कि अपने सच को देख पाते हो? क्या आप अभी क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए? वो लड़का तो अपने पापा का सपना पूरा किया, जबकि क्या गारंटी है कि आप भी अपने पापा के सपनों को सच कर पाओगे? क्या गारंटी है कि आप अपने हालातों को बदल पाओगे? गारंटी है मेरे दोस्त, गारंटी है। जब आपके अंदर की आवाज़ आपको बोले मुझे पढ़ना है, और सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि अपने हालातों को बदल पाओ। जिस दिन से आपके अंदर से आवाज़ आ गया ना, मुझे पढ़ना है, अपने हालातों को दूर करना है, मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, उस दिन से आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है और आप अपने फील्ड में सक्सेस हो जाओगे।